नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में। आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कोई भी समस्या हो, इस एक अक्षर के मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, वो सिद्ध कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको किसी भी पंडित के पास या मंदिर मस्जिद के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो परेशानियां समस्याएं तो हर व्यक्ति की लाइफ में हैं, तो कैसे उससे वो निजात पाए, ताकि वो कभी मंदिर में जा रहा है, कभी कुंडली चेक करवा रहा है, कभी किसी बाबा के पास जा रहा है, कभी कहीं, तो उन सभी का समाधान एक ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक अक्षर का मंत्र आपको बता देंगे। वो ही सिद्ध कर लें, सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। किसी के कम हैं, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हैं। तो वो समस्याओं का जो कारण है वो आपके हो सकता है इसी जन्म के कर्म हो या आपके पूर्व जन्म के कर्म हो जो आपने पिछले किए हैं। वो दुख तकलीफें अगर किसी को आपने दी हैं, उसका कर्म फल पेंडिंग है, तो वो इस जन्म में आपको मिलता है, जिसकी वजह से जब आप पंडितों के पास या वैसे दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो अब वो बताते हैं आपकी कुंडली में ये दोष है, ये समस्या है, ये ग्रह कम है, वीक है, ये खराब घर में बैठा है, इस तरह की बातें बताते हैं आपको। और भी कई चीज़ें बताते हैं आपको, काल सर्प योग है, आपको अकाल मृत्यु है, पितृ दोष है, इस तरह की कई चीज़ें आपको बताते हैं। भाग्य खराब है, भाग्य की रेखाएं, जो रेखा देखते हैं वो बताते हैं कि आपके भाग्य की रेखाएं कमज़ोर हैं, या ये भाग्य आपको इस तरफ ले जाएगा, इस कारण से आपकी भाग्य रेखा चेंज है, तो आपको ये नुकसान होंगे, इस तरह की बातें बताते हैं। और कई जो उसमें ग्रहों के नग होते हैं, डालते हैं कई, वो नव ग्रह जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये रत्न पहनना चाहिए, ये रत्न पहनने से आपकी ये समस्या हल होगी, इस तरह की कई चीज़ें आपको बताते हैं। तो 9 ग्रह हमारे होते हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड में जो 9 ग्रह हैं वही आपके इस शरीर पे इफेक्ट डालते हैं। वो 9 ग्रह आपके कर्मों के अनुसार वो आपको फल देते हैं। इस तरह से कई चीज़ों से आप बंधे होते हो, आप मजबूर होते हो। जब दुख तकलीफ में आ जाते हो तब इन बाबाओं के पास, इन पंडितों के पास आप मजबूरन जाते हो। लेकिन आज हम जो आपको उपाय बता देंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपका खर्चा कुछ भी नहीं लगेगा, जीरो मात्र लगेगा, और आप जो ब्रह्म मुहूर्त में एक मंत्र को सिद्ध कर लोगे तो ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। आपको पितृदोष हो, आपकी शादी ना होती हो, काल सर्प योग हो, किसी भी तरह की समस्याएं हो, सारी इस एक मंत्र से आपकी सारी दूर हो जाएंगी। वैसे तो ये एक गुप्त साधना है, लेकिन आप चिंता ना करें, ये साधना हम आज आपको सिखा देंगे, बता देंगे, जिससे आपका जीवन खुशहाली से भर जाएगा। तो वैसे आप कई तरह के मंत्रों को आप जपते हो, कई तरह के मंत्र, उसमें आपको पंडित लोग तो 9 ग्रहों में से 2-3 ग्रहों के आपको एक ग्रह के मंत्र बता देते हैं, तो ये जाप करो। लेकिन हम आपको एक ऐसा विशेष शब्द बताएंगे, एक ऐसा विशेष अक्षर का मंत्र बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्याएं ऐसे खुलेंगी जैसे हजारों सालों से जंग लगा ताला है, तो एक चाबी ऐसी देंगे जिससे वो तुरंत खुल जाएगा। दोस्तों, आपका जो भाग्य है वो काम नहीं कर रहा, वो काम करने लग जाएगा। कईयों की शादी कई सालों से रुकी होती है, नहीं हो रही होती, वो हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे जो हमारे राशियों का और वैसे भी जो पूरे विश्व में हम मानते हैं, वो गुरु को मानते हैं। गुरु ग्रह आपका हो या आपके जो भी इस जन्म में गुरु हैं आपके, या आपके जो इष्ट हैं, तो इसलिए आपको जो है गुरुवार को ये मंत्र जो हम आपको बताएंगे ये शुरू करना है। आपके कोई गुरु हैं तो आप उनका स्वरूप रख सकते हैं,
आपके अगर कोई गुरु नहीं है तो बृहस्पति देव भगवान विष्णु जी की आप स्वरूप, उनकी चित्र, उनका मूर्ति रख सकते हैं। तो अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु का ही चित्र लगाएं अपने सामने। तो ये विशेष है कि आपके गुरु जब उच्च के हो जाते हैं, आपकी वो जो सिद्धि हो जाती है, जो हम आपको मंत्र बताते हैं, तब आपका सारा कुछ फल अच्छे मिलने लग जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर भी हम देख लेते हैं, जैसे मान लो 7 भाई हैं। एक उदाहरण, एक कथा है जिसमें 7 भाई होते हैं, जिसमें कोई सभी को उसके माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं, एक ही जगह से सभी शिक्षाएं दिलाते हैं, लेकिन उसमें से उनके बालक कोई डॉक्टर बन गया, तो कोई इंजीनियर बन गया, तो कोई बहुत गरीब रह गया। इस तरह की अलग अलग परिस्थितियां रहेगी। कुछ अच्छे पद पर पहुंच गए और कुछ बहुत ही निम्न पद पे बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। किसी को मान प्रतिष्ठा मिल रही है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, दर दर भटक रहा है। इसे ऐसे क्यों होता है? ये सारा कर्मों का खेल है। आपके पूर्व कर्म आपके वही ग्रह दर्शाते हैं, उसी वजह से ये चीजें आपके साथ घटित होती हैं। तो ये जो 7 की समस्या 7 भाइयों की थी, तो जिस ने उनमें से इस मंत्र को जपा और सिद्ध कर लिया, उनकी भी किस्मत बदल गई। तो पूरी कहानी अगर सुनाएंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही आपको बता दिया कि जो उसमें से 2 भाइयों की इसमें से किस्मत खराब कहते थे, जब उन्होंने इसका जप करके सिद्ध किया तो वो अपनी किस्मत उनकी सबसे ज़्यादा तेज हो गई, सबसे ज़्यादा खुल गई और उनका जीवन सुख से भर गया। तो आप भी अगर इसको करते हैं जैसे हम बताएंगे, तो आपका भी जीवन सरल सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपको किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा के पास या किसी को हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी किस्मत बदल जाएगी। और जब ये साधना आप करोगे तो आपको कुछ अदृश्य शक्तियां भी दिखाई देने लगेंगी, कुछ अदृश्य शक्तियों का अनुभव भी होने लग जाएगा। कुछ कई लोगों को इस साधना से अनहद नाद भी सुनाई देने लग गया। तो इस तरह से आपको कई सूक्ष्म आवाजें सुनाई देंगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, डरे नहीं जब ऐसा आपके साथ हो। आपने क्या करना है, ये गुरुवार को आपने शुरू करना है। गुरुवार वाले दिन आपने इसको शुरू करना है और 21 दिन तक करना है। आपने क्या करना है, एक आसन लेना है जो लाल रंग का हो या पीले रंग का हो। वो आसन आपने नया खरीद लेना है और बृहस्पति वाले दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त में ये शुरू करना है। एक रुद्राक्ष माला, मतलब आपको चीजें क्या क्या चाहिए, एक आपने आसन लाल रंग या पीले रंग का ले लें, धरती पे नहीं बैठना आपने, और दूसरा एक रुद्राक्ष की आप माला ले लें। फिर अगर आपके पास ये रुद्राक्ष माला है तो बहुत अच्छा है, या कोई और है वो भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आप रुद्राक्ष माला लें। उसके बाद आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपने उठना है। 15-20 मिनट ही में आपका ये जो साधना करनी है हो जाएगी। आपने इसके बीच में अपने उठ जाना है। ध्यान रहे, जब ये आप साधना करोगे तो आपके भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये ज्यादा हो सकते हैं। तो अपने पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब ये आप मंत्र साधना करोगे तो आपके भीतर के जो कचरा है वो आपका निकलना शुरू होगा। इसलिए जब ये ऐसा हो, वेग हो, तो आप उस पर कंट्रोल रखें। आप समझ जाएं आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये कुछ दिनों में शुरू में ऐसा कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है। तो आपने गुरुवार को शुरू किया और जो आपको आसन बताया वो आपने रखना है। और सबसे पहले शुरू करने से पहले अपनी सांस को भरना है और फिर रोके रखना है कुछ समय के लिए, जब तक आप रोक सकें। आधा मिनट, 1 मिनट, जितनी देर भी आप रोक सकें रोक लें अपने सुविधा अनुसार, और श्वास को धीरे धीरे फिर छोड़ें। ऐसा 3 बार आपने करना है आसन पे बैठ के। उसके बाद आपने जो चित्र आपने गुरु का लगाया है या जो गुरु के देव हैं, बृहस्पति देव हैं, उनकी आप चित्र लगा सकते हैं। उनके सामने एक दीपक जलाएं। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनके सामने दीपक आप जला लें। जलाने के बाद आपने जो मंत्र साधना करनी है वो करनी है अपने श्वासों में ही। ये जो मंत्र है 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्री और प्लस म मीन्स श्रीम मंत्र है। तो आपने जब श्वास भरनी है और इधर से माला ले लेनी है अपने
श्वास ऊपर लेते टाइम श्री और श्वास छोड़ते तब म, श्रीम श्री म, श्री म, श्री म, मीन्स श्रीम मंत्र है ये आपका। तो ये श्रीम मंत्र को अपने श्वास भरते टाइम और छोड़ते टाइम आधा आधा लेना है। तो जब ये आप करें तो आपने इसको 11 माला करनी है। एक दिन में आपने 11 माला करनी है। अगर आप 21 कर सकते हैं, 27 कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम आपने 11 बार इसको करना है माला को। तो ये 11 माला की एक शब्द का ही है, कुछ ही मिनटों में 5-10 मिनटों में ही आपकी हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रहे, जब आप ये करना शुरू करें तो कोशिश करें 21 दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। बिल्कुल भी आपका ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो। शादीशुदा हो तो ध्यान रहे, बहुत जरूरी है उनके लिए ब्रह्मचर्य 21 दिन तक नष्ट ना हो। और उसके बाद जो भोजन आपने करना है, सात्विक भोजन करना है, सिंपल भोजन करना है। अगर आप किसी तंबाकू, सिगरेट या शराब, इन चीज़ों का, मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हो तो उन्हें आपने 21 दिन तक बंद रखना है, वो ना करें। तो उसके बाद आपने जब ये आपके 21 दिन पूरे होंगे, ये आपका जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाएगा और आपकी जो किस्मत है वो बदलनी शुरू हो जाएगी। कईयों को तो कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन आपने 21 दिन तक छोड़ना नहीं है। ये नहीं आपको अच्छे परिणाम मिलने लगे तो आप इसे छोड़ दो बीच में, आपने इसे करते रहना 21 दिन। और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप उसको साल करें, 2 साल करें, 5 साल करें, करते रहें। कोई वो नहीं कि अगर आपने इतने दिन ही करना है, लेकिन आपको रिजल्ट, ऐसे चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे, आपकी किस्मत बदलनी शुरू होगी। किसी नगर को, किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किस्मत वैसे ही चमक जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पहले लाइक जरूर किया करें। कई व्यक्ति लाइक नहीं करते, जिस वजह से वीडियो और व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाती, जिससे वो भी इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आप इनको शेयर करें और लाइक करें ताकि और भी व्यक्तियों का भला हो सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।